आरबीआई ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर स्थिर रखा है। इसका मतलब है कि लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% किया था। 5 जून से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज दी। एमपीसी के 6 में से 4 सदस्य एकोमोडेटिव रुख वापसी के पक्ष में थे। The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या क्या आरबीआई की तरफ से इस पॉलिसी में और घोषणाएं की गई हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा रिजर्व बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी जो रिजर्व बैंक के स्टेटमेंट्स हैं उनसे जो बातें निकलती हैं उसमें 5 बातें कह सकते हैं कि वो ग्राहकों के इंटरेस्ट की हो सकती हैं। एक ये है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि कहीं कोई साइबर फ्रॉड होता है तो जिन भी पक्षों के पास पैसा घूमते हुए दूसरे एंड तक पहुंचता है उन सबको ये जानकारी चली जाएगी कि कोई फ्रॉड हुआ है और इस तरह से फ्रॉड को रोका जाएगा। दूसरा, रिजर्व बैंक ने ये कहा कि 4 जून को जो म्यूचुअल फंड के निवेशकों को बड़ी परेशानी हुई थी कि सस्ते में जब वो एनएवी का लाभ उठाना चाह रहे थे लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर के यहाँ आई समस्या से उसका लाभ नहीं उठा पाए, इस पर रिजर्व बैंक का कहना है कि इस तरह की दिक्कतों पर रिजर्व बैंक की नज़र बनी रहती है और वो देखेंगे कि इसको किस तरह से ऐसी दिक्कतों का सामना जो है निवेशकों और ग्राहकों को ना करना पड़े। तीसरा, रिजर्व बैंक ने ये कहा ये ऐलान किया है कि जो फास्टैग हैं या मोबिलिटी कार्ड हैं जैसे मेट्रो के होते हैं या फिर यूपीआई लाइट जैसे का जो सिस्टम है तो वहाँ पर किस तरह से ऑटो रिचार्ज का मैंडेट इस तरह से ग्राहक दे दे ताकि जब भी उसकी रकम एक लिमिट के नीचे जाए तो ऑटोमेटिकली वो रिचार्ज हो जाए, ग्राहकों को बार बार नहीं रिचार्ज करना पड़े। इससे जो डिजिटल पेमेंट है उसके प्रति लोग और ज़्यादा उनको सुविधा हो डिजिटल पेमेंट को लेकर, तो इस तरह की सुविधा देने पर रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। साथ ही रिजर्व बैंक ने कुछ एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में छोटे छोटे लोन की रकम पर बहुत ज़्यादा ब्याज लगाए जाने को सूदखोरी को लेकर रिजर्व बैंक ने चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि ये रिजर्व बैंक की नज़र में है और इसको ठीक किया जाएगा। सोने के बारे में रिजर्व बैंक ने ये कहा कि सोने का जो स्टॉक भारत लाया गया वो इसलिए लाया गया क्योंकि रिजर्व बैंक को ऐसा लग रहा था कि लंबे समय से विदेश में जो भारत का सोना रखा हुआ है उस सोने की मात्रा बढ़ रही थी और इससे देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह तय किया कि इस सोने को अब कुछ हिस्सा भारत में लाना चाहिए और इसी सोच के तहत सोना जो है विदेश से भारत लाया गया।